ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा प्लान क्या रहेगा बेटा, हमने दो क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में। वो क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे पहले, और एक शीट दी थी आपको। ठीक है, तो शीट आज डिस्कस नहीं होगी। मैं आपको शीट्स के बेटा सॉल्यूशन कल तक प्रोवाइड करूंगा। एक बार आप वेरीफाई करेंगे, एक बार आप उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग जितने भी मिनिमम डाउट होंगे आपके उसमें से, जिसमें आपको सॉल्यूशन समझ में अगर नहीं आया तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के मैंने आपको दो प्रॉब्लम दिए थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो होमवर्क दिए थे मैंने जो आपको लिखने के लिए। एक आपका ये वाला था, दिख रहा है बेटा? चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a। कितने लोगों से हो गया? जल्दी से ऑप्शन में आंसर लिखेंगे इसका बेटा, जल्दी से ऑप्शन में आंसर लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, 2 मिनट में होना चाहिए। किस किस का डाउट है? चलो ये बता दो, किस किस का डाउट है, तो आगे बढ़ेंगे। कितने बच्चों का डाउट है? यस, यश पाठक। जो हमने शीट दी है ना बेटा, डिटेल सॉल्यूशन रहेंगे, डोंट वरी। अभी हमने जो क्लास के दो प्रॉब्लम दिए थे उसमें से ये एक स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जल्दी मेरे को चैट पे कंफर्म करो कितने बच्चों का डाउट है, और जिनका आ गया बस आंसर टाइप करो। ओके, अथर्व ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, तो अभी चैट पे लिखना बंद करो। अभी टोटल देखें कितने बच्चे आ गए। अभी भी बेटा काफी 20 बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखो, अगर आपको दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल्स टू, सब लोग लिखना बंद करो, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा से स्टार्ट करेंगे। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ये बी माइनस सी को मैं बी बोल रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकली समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो कि होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, बट बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस सी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये आपका ए माइनस बी होल माइनस सी को आप रिप्लेस कर सकते हो ए प्लस सी माइनस बी, ध्यान से देखेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं कोशिश करूंगा किसके टर्म में लाने की, एक सेमी पेरीमीटर के टर्म में लाने की। तो ऑब्जर्व करो, ये जो ए प्लस सी है, हमारा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस सी बाई टू। तो या फिर लिख सकते हो 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर से मैं अब क्या करूंगा, ये जो ए प्लस सी है बेटा, ध्यान से देखो, ए प्लस सी की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2s माइनस बी। ध्यान से देखो, ए प्लस सी को रिप्लेस कर देंगे 2s माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी। एक और माइनस बी आपके पास रखा ही हुआ है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं क्या रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ए प्लस बी को रिप्लेस करेंगे 2s माइनस सी और एक और माइनस सी। तो ऑब्जर्व करिएगा, दोनों में से आपके पास ये बचा 2s माइनस टू बी, 2s माइनस टू सी, 2s माइनस टू बी, 2s माइनस टू सी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं, जो ये डेल्टा है ना, उसकी भी वैल्यू लिख ही लेते हैं। जो डेल्टा है उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। भाई डेल्टा क्या होता है, जल्दी बताएंगे। तो डेल्टा होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये 2 इंटू टू तो हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू टू हो जाएगा 4। s माइनस बी एस माइनस सी है, और इधर अंडर रूट में है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों आपस में थोड़े कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आपके पास बचेगा अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी। क्योंकि यहाँ पे फुल पावर 1 है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो कैंसिल होकर अंडर रूट आ जाएगा। और एक काम करते हैं भाई, ये जो s इंटू एस माइनस ए है ना, इसको भी नीचे लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए। तो देखो, सारे एस ए बी सी के टर्म हमने एक तरफ कर दिए, और बचा क्या हमारे पास, 2 इंटू टू 4। तो ये 4 जब राइट साइड में लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/4। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने ये टर्म जनरेट करने की कोशिश क्यों की है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो tan ऑफ a/2। tan ऑफ a/2, तो मानते हो हमारा आंसर तो 1/4 होना चाहिए, हमारा आंसर तो 1/4 होना चाहिए, बट वो ऑप्शन में है ही नहीं। कितने लोगों से ये गलती हुई? कितने लोगों ने अपने आंसर को बोला कि 1/2 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए? जल्दी चैट पे कंफर्म करो। किसी ने ऐसा किया क्या?
कि 1/4 निकाल के निराश हो गए कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, आपसे आपसे tan a/2 नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे tan a की वैल्यू पूछी है। तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती थी हमें, और वो मेहनत क्या होती थी कि आपको tan a निकालना होता था किसके टर्म्स में, tan a/2 के टर्म में। तो tan a/2 का फॉर्मूला होता है 2 tan a/2, ध्यान से देखिएगा, tan a होता है 2 tan a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से बाय हार्ट याद होना चाहिए आपको, तो मैं सारी जगह वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 2 इंटू 1/4, 1 माइनस बेटा tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा 1/16। सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको मिलना चाहिए 8 होल डिवाइडेड बाय 15। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 8/15। जल्दी समझा तो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, फॉर्मूला रिवीजन है। बेटा जिनका डाउट था उनको समझा कि नहीं? आपका tan a नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा tan a/2 और उसके बाद आप निकाल पाओगे किसकी वैल्यू, tan a की वैल्यू। जल्दी इसको समझा तो आगे बढ़ेंगे। जिनको बेटा छोटा सा भी डाउट है ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला प्रॉब्लम में 18, जरा इसका आंसर, अच्छा प्रूफ ही करना है भाई, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। कितने लोगों से हो गया जरा चैट पे कंफर्म करो। 18th प्रॉब्लम कितने लोगों से हो गया, जल्दी से चैट में कंफर्म करेंगे। डन, ओके। अथर्व कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी नहीं होनी चाहिए। डाउट डाउट जितने लोगों का डाउट है जल्दी चैट जल्दी कंफर्म करो बेटा, जितने लोगों का डाउट, थोड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। डाउट है, डाउट है, ठीक है, चलो जल्दी देखो यार, बहुत पढ़ाई करनी है आज की, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, तो आज इसको जल्दी फिनिश करेंगे। देखिएगा, देखो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं भाई। अब चैट पे लिखना बंद करेंगे सब लोग, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो a स्क्वायर साइन 2b दिया हुआ है और b स्क्वायर साइन 2a दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग साइन रूल की थोड़ा मदद ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, साइन रूल क्या कहता है भाई, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। देखो c का कोई काम नहीं है, तो इन सबको मैं c लिखने के बजाय k लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू भी आपको मैंने बताया है 2r, बट उसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो के छोड़ो, नहीं तो एक काम करो, 2r ही बोलो, ये 2r होता है राइट। a बाय साइन है, b बाय साइन b इक्वल्स टू 2r, आज इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, a की जगह रिप्लेस कर दिया 2r साइन है। ध्यान से देखो, a की जगह रिप्लेस कर दिया 2r साइन है, तो बेटा a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर लिख रहा हूं जो कि 2r साइन है, इधर फिर से एक बार लिख रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 2r साइन ए, और यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन ए, और आपके पास रखा ही हुआ है साइन 2 भी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, b स्क्वायर साइन 2a को फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, 4r स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर b, और ये लिखा हुआ है साइन 2a, ठीक है। अब यार साइन 2a की भी आइडेंटिटी पता ही है आपको, साइन 2a की भी आइडेंटिटी पता है आपको, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन 2b की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 साइन b कॉस b। थोड़ा फोकस करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन उठा रहा हूँ, साइन 2b इज इक्वल्स टू 2 साइन b कॉस b, फिर से सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, 4r स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर b, और ये भी हो जाएगा 2 साइन a, 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा, कॉस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है, बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, कॉमन आ रही है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे होना चाहिए आपके पास क्या, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिएगा 4r स्क्वायर इंटू 2, ये तो 8r स्क्वायर तो आ ही गया बाहर, 8r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पे साइन a साइन b है, यहाँ पे भी आपके पास साइन b साइन a है, ध्यान से देखिएगा, साइन a साइन b एक एक बार तो कम से कम दोनों के पास है ही, तो ये आप निकाल लो साइन a साइन b। अब अंदर देखो क्या बचा, जब आपने इससे 8r स्क्वायर साइन a साइन b निकाल दिया, तो आपके पास बच गया बेटा साइन a, ध्यान से देखिएगा, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस कॉस ए साइन बी। ये स्टेप अगर समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो तो आगे बढ़े। ये कॉमन निकाल के जो छूटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बचेगा, ये सबको समझना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक काम करो, अब एक काम करो, ये हो जाएगा, ये तो हमारी बढ़िया से आइडेंटिटी है बेटा, सबसे पहली कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी,
ठीक है। अब फिर से देखो यार, इतनी पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? ए का टर्म है, बी का टर्म है, दूसरा ए प्लस बी का टर्म है, तो एक काम करो ना, एक काम करो, ए प्लस बी को रिप्लेस कर दो क्या, सी से। और हमें अच्छे से पता है हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी को सी से बेटा। हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या यूज करेंगे भाई, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 आर स्क्वायर साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी को लिख रहा हूँ साइन 180 डिग्री माइनस सी। तो भाई 180 माइनस हो साइन के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और आप कंफर्टेबली लिख पाओगे साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ सी। ये बेटा अगर किसी को डाउट है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 माइनस सी, साइन सी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो यार, आप ऑब्जर्व करो, अब ऑब्जर्व करो, आपको जो टर्म चाहिए ना वो किसके टर्म में चाहिए, डेल्टा के टर्म में। तो डेल्टा के टर्म हमारे पास रिलेशन है ना, याद है आपको डेल्टा का एक रिलेशन मैंने प्रूव करवाया था। मैं 4 को अगर अलग अलग करता हूं तो ये लिखा हुआ है 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। बेटा ये सीधा सीधा हमने फॉर्मूला कल प्रूव किया था लास्ट क्लास में, कि इसकी भी वैल्यू क्या होती है आपकी, डेल्टा। ये याद है कि नहीं, चैट पे कंफर्म करो बेटा। ये जो फॉर्मूला है कि दिस वैल्यू 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी अगेन कैन बी रिप्लेस्ड एज डेल्टा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा। तेजी से लिखेंगे इसको, तेजी से लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करो। फिर से बोल रहे हैं कि जो 20 क्वेश्चंस की आपको शीट मिली है उसको करते रहिए, आपको कल तक उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आई होप उसमें से 3-4 से ज्यादा डाउट नहीं होने चाहिए अगर आप उसको सिंसियरली अटेम्प्ट करते हैं। सोहेल, अल्टरनेट मेथड आपका जो भी है आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो मेथड अच्छा है, डिटेल्ड है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों का टाइम थोड़ा सा फिर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके ग्रुप में मेरा नंबर है कि क्लास में, तो आप वहां से नंबर ले सकते हैं। यही लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे। चैट पे कंफर्म करो। ओके, यस यस, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारी आज की क्लास पे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, हेडिंग डालेंगे, सब लोग हेडिंग डालेंगे, सर्कल रिलेटेड टू द ट्राइंगल। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? यस, ओके, वेरी गुड। सब लोग हेडिंग डालेंगे, सर्कल्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल। अच्छा, अब बता रहा हूं मैं, देखो यहां से आपका शिफ्ट होता है। देखो हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, जितने अभी तक थ्योरी डिस्कस की, सब लोग ध्यान से सुनो, वीडियो ऑन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सबको वीडियो दिख रहा है? मुझे ही नहीं दिख रहा। हाँ भाई, सबको वीडियो दिख रहा है राइट? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? काम करते हैं। हाँ भाई, सबको वीडियो दिख रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है ना, उसकी जो भी थ्योरी है, वो कंप्लीट थ्योरी, कहाँ तक हमने एरियाज ऑफ ट्रायंगल के जितने भी फॉर्मूले, इवन काफी एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। ध्यान से सुनो, वहां तक आपका जो जो आपका बोर्ड का सिलेबस है वहां तक क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल के कर लिए हैं, बट जो थ्योरी है ना बोर्ड की, आपकी वहां तक ही है। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेंस और एडवांस का सबसे फेवरेट और हॉट टॉपिक है। वो मेंस और एडवांस का, इवन आपके
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसका सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जो चीजें थी बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले थे, उनको अप्लाई करना था, और फॉर्मूले भी आपके क्लियरली थे कि 3 6 7 आपके टॉपिक्स थे, उनमें से ही है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका जो बेसिकली क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो सारे कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड होंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होंगे, और वो अज्यूम करेंगे कि आपको पुराने जो भी हमने 6 हेडिंग्स पढ़ी हैं वो आपको डिटेल में आपको आती है। तो आगे से जो भी अभी हमारा जो आगे से टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको हेडिंग करके भले लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से थोड़ा सा आपका फोकस ज्यादा लगेगा, तो हर क्वेश्चन पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और हर फॉर्मूला फॉर्मूला तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो मेरा मैसेज सबको क्लियर है? मैसेज क्लियर है कि हमारा बोर्ड तक का जो भी था वो खत्म हो गया, प्रॉब्लम सारे डिस्कस हो गए, आप जो चाहे उसका सॉल्व कर सकते हैं, इवन प्रीवियस ईयर के मेंस के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ से जो हमारा होगा वो मेनली फोकस होगा मेंस और एडवांस पे। थोड़ा जिस जिसको समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर आइडिया हो गया, वो चैट पे कंफर्म करो, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं, हमारे हेडिंग डालेंगे सब लोग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। अरे बोर्ड का न्यू सिलेबस अभी सारी सब बंद है, अगर न्यू सिलेबस बेटा आएगा ना, महेश से बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड का नया सिलेबस भी आएगा ना, तो जितना हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खत्म करेंगे ना, वो उसका सबसेट ही रहेगा हमेशा। समझो कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बेटा अभी स्टार्ट हो रहा है। महेश, आइडिया समझ में आ गया? आप ये समझो कि आपका जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है वो अभी एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। अगर बोर्ड का मॉडिफाई होके भी आया ना, तो हम जितना कवर कर लेंगे ना, वो पता नहीं 20 सालों के बाद वहां तक पहुंचेंगे अपडेट कर करके। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत। अच्छा, ये कौन है? एक डाउट आया है कि कौन से चैप्टर्स के फॉर्मूले। अरे यार, ये डिस्कशन अभी थोड़ी ना करेंगे कि कौन से चैप्टर्स के फॉर्मूले, वो तो अलग से करेंगे। अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे फोकस करो, क्या बेटा? ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो। हेडिंग डाल दी? जल्दी बताओ, हेडिंग डाल दी? सर्कल्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल, सर्कल्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल। ठीक है बेटा। अच्छा कैफ बेटा, ये जो हमारे डिस्कशंस है ना, वो हमारे सैटरडे के लिए छोड़ देते हैं, है ना? अभी अच्छे से इंपॉर्टेंट से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फोकस करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालोगे, सबसे पहला हेडिंग डालोगे सर्कम सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। सर्कम सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सब लोग हेडिंग डालेंगे इसको। ठीक है, ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक है, तो कुछ इसमें पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आपको ये सारी चीजें पता ही हैं, जस्ट आपको ये क्लियरली बिल्कुल मतलब याद होनी चाहिए कि सर्कम किसके बेटा, आपके जो सर्कम सर्कल है और सर्कम सेंटर है वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो मैं बोलता जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ, आप भी साथ में लिखेंगे। क्या है भाई? दी सर्कल, सब लोग लिखेंगे, दी सर्कल passes through, सब लोग लिखेंगे साथ में, the circle passes through, the circle passes through the angular 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 points of triangle ABC, of triangle ABC is called the circle of triangle। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है और उनके वर्टाइसेस से जो पास होता है, ध्यान से देखेंगे, बना रहा हूं मैं इधर, इधर बना रहे हैं कि अगर आपके पास जैसे
ठीक है, देखिएगा सब लोग इधर। तो अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस लेट से आप लेते हो क्या, 1 सेकंड, अगर आप उसके वर्टाइसेस लेते हो लेट से ए बी सी, तो इन वर्टाइसेस से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं बेटा सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, और उसका जो सर्कल का सेंटर होगा, तो सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सब लोग साथ में, दी, अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इस सर्कल का सेंटर तो आपका सर्कम सर्कल होगा ही होगा, बट ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, ये स्ट्रेट लाइन में डिटेल में आपसे डिस्कस कर, ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, इट जस्ट हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिर से लिख रहे हैं। लिखिएगा द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल is the point of intersection of perpendicular bisectors of triangle, point of intersection of perpendicular bisectors of the ट्राइंगल। तो अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखते हैं तो ये जो सेम आपका आता है ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल चाहते हैं, मतलब इसका मतलब है कि आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ध्यान से देखिएगा, इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला तीनों साइड्स का, तो उसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, उसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका बेटा क्या होता है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये अगर आप तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 सेकंड, वो आपका होना चाहिए सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सर्कल के रेस्पेक्ट में वो सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल डिफाइन करेंगे और ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये बेसिक डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। जल्दी लास्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ circumcircle is defined as the distance from vertices of the triangle। बहुत क्लियर होना चाहिए, vertices of the triangle which is denoted, एक और important symbol आ रहा है जो आप लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, which is denoted as capital R। तो बेटा जो हमने साइन रूल में प्रूव किया था, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी इक्वल्स, प्रूफ नहीं किया था, मान लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इक्वल्स टू 2r। तो उसमें जो आप कैपिटल R यूज करते हो ना, दैट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ दिस सर्कल रिलेटेड टू द ट्राइंगल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल रिलेटेड टू द ट्राइंगल। तो बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है, ये बेसिक तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर है, जल्दी चैट पे कंफर्म करो तो आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है, जैसे इसमें क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, आपको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर टू वर्टेक्स चाहिए, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है रेडियस है। डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड्स चाहिए, और जो भी पॉसिबल रिलेशंस हैं इस सर्कल से रिलेटेड वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं वो थर्ड पॉइंट आपने निकाल लिया है, जो वो है डिस्टेंस फ्रॉम। लिखिएगा सब लोग मेरे साथ में फर्स्ट हेडिंग करके, डिस्टेंस फ्रॉम, फॉर्मूले सारे निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू vertices of triangle, distance from center to vertices of triangle। इसको लिख लेंगे पहले अच्छे से हेडिंग डाल के, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, हाँ हाँ बेटा वही अभी फॉन्ट ही बड़ा कर रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिएगा, देखो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टाइसेस इज एक्चुअली द कैपिटल आर। तो मैं एक डायग्राम, देखो मेरी यार डायग्राम मुझसे बनेंगे थोड़े से खराब, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी मदद ले लेंगे डायग्राम्स की जो स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वन सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस। तो यहाँ पे मैं पहला डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। सबको दिख रहा है ये डायग्राम, है ना? अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस टू द सेंटर, वर्टाइसेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, जो कि आपने कंफर्टेबली बोला है कि वो वैल्यू किस कौन सी है बेटा, कैपिटल आर। तो इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि आपका जो कैपिटल आर है वो हमारा फॉर्मूला जो साइन रूल में आया था ना बेसिकली, वही हम लोग फिर से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, वही फिर से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे अगर ये आर निकालना है, दैट इज एक्चुअली, देखो डायग्राम सबको क्लियरली दिखना चाहिए। ये डायग्राम में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आर इज एक्चुअली इक्वल्स टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली इक्वल्स टू ओ ए, which is again will be equals to OB, which will again be equals to OC। तो ये आपको डायग्राम में सबको क्लियर होना चाहिए कि जो रेडियस मुझे निकालना है फॉर्मूला वो है OA OB OC अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि अच्छा, प्रॉपर्टी से पहले मुझे ये एंगल बताओ, अगर हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन में चल रहे हैं तो दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू ए। ध्यान से देखना, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू ए, ये वाला जो एंगल है दिस शुड बी इक्वल्स टू ए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस, जो अगर आप कोई कॉर्ड बीसी कॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल ए बना रहा है तो सेंटर पे बनाएगा 2a, सेंटर पे बनाएगा 2a। ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल देता हूं, जो परपेंडिकुलर ओडी है, फिर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये इस एंगल को भी फिर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये भी एंगल हो जाएगा कितना, ए ए। तो मैं ये डायग्राम से पहले सीधा लिख रहा हूं बेटा, एंगल बी ओ डी शुड बी इक्वल्स टू ए। ये जिसको नहीं समझा, नहीं जिसको समझा चैट पे जल्दी कंफर्म करो, बस यही है और इससे प्रूफ हो जाएगा कि एंगल बी ओ डी जो है डायग्राम में वो ए होना चाहिए। ये समझा कि नहीं, 10th क्लास? वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, फिर से ट्राइंगल बीओडी की बात करता हूँ। ट्राइंगल बीओडी में अगर मैं देखूं तो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं क्या करूंगा, साइन ए को ले लूंगा, मैं क्या करूंगा, साइन ए को ले लूंगा। तो साइन ए अगर आप देखो, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन ए, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बी डी होल डिवाइडेड बाय OB। ध्यान से देखिएगा, BD होल डिवाइडेड बाय OB। अब आप ऑब्जर्व करो, जो आपका BC है, ये हमने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर BC तो हमारा नोटेशन के हिसाब से स्मॉल a है ही, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BD, 2 टाइम्स ऑफ BD। तो यहाँ से आप BD को इन टर्म्स ऑफ A में लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल्स टू A by 2। ये क्लियर होना चाहिए कि BD इज हाफ ऑफ द A एंड OB तो हमारा क्या है, कैपिटल R। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि आप A बाय, फिर से देखो साइन ए को नीचे भेजेंगे, साइन ए को नीचे भेजेंगे तो A बाय साइन ए इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2R। तो याद है जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको प्रूव करेंगे कि A बाय साइन ए जो हम साइन रूल से निकालते हैं उसकी वैल्यू आती है किसकी, 2R। क्या आती है बेटा, A बाय साइन ए इज इक्वल्स टू 2R। ठीक है, तो जिनका हो गया वो लिखना चालू करो, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है मैं पूरा एक बार रिपीट करूंगा। सर्कल को देखो सब लोग ध्यान से, सर्कल में हमने ट्रायंगल बनाया, सर्कम सर्कल बनाया, और हमने देखा कि मुझे चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस। तो हमने डायग्राम से देखा कि बेटा OA OB एंड OC आर द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस, और उन सबकी वैल्यू इज इक्वल्स टू सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। फिर हमने ये बचपन की 10th क्लास की प्रॉपर्टी ली कि आपके BC कॉर्ड जो है अगर वर्टेक्स पे A एंगल बनाती है तो सेंटर पे 2A बनाएगी, और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड पे जो आपने परपेंडिकुलर ओडी डाला है, सब लोग बेटा जिनको थोड़ा सा भी डाउट है उनके लिए रिपीट कर रहे हैं, जो ये आपने ओडी बनाया है वो इसको भी दो पार्ट में तोड़ देगा, तो ये दोनों एंगल भी OA हो जाएंगे।
फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि ट्राइंगल बीओडी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें साइन रूल लगा दिया मैंने। साइन रूल क्या लगाया? साइन रूल आपका क्या बोलता है कि बी डी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और हमने यहाँ पे देखा कि बी डी इज एक्चुअली हाफ ऑफ द साइड बी सी, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया बी डी को विच इज इक्वल्स टू ए बाई टू, और ओ बी हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, इट इज कैपिटल आर, तो यहाँ से आपको मिल जाता है ए बाई साइन ए इक्वल्स टू 2r। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे बी और सी का फिर से प्रूफ करने की जरूरत है? जरूरत है क्या? नहीं, फिर से बी और सी का प्रूफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साइन रूल मेहनत से प्रूफ किया था, और अगर इसको भी आप यहां से भी प्रूफ करना चाहते हो ना, तो कुछ मत करो, ओ ए को ज्वाइन कर दो। अगर यहाँ से भी आपको थोड़ा सा और प्रूफ करना है तो ओ ए को ज्वाइन कर दो और एंगल बी पे आ जाओ, और वो भी आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग साइन रूल की मदद से और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी, दिस इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, सी बाय साइन सी। लिख के हो गया तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर लिख के हो गया तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जिनका लिख के हो गया वो जल्दी बताते जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन। ठीक है, ठीक है बेटा, अगली हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सेम इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ। बेटा हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम, सब लोग हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम sides, distance from sides to the center, सब लोग हेडिंग लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू द सेंटर। ठीक है, फिर से बेटा मैं डायग्राम को लेके आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये जो हमने मेहनत करके डायग्राम लिया है, आप उसी डायग्राम पे काम करेंगे। ठीक है, आप उसी डायग्राम पे काम करेंगे, अलग से बार बार डायग्राम बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हेडिंग दिख रही है, डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू द सेंटर, सबको हेडिंग और डायग्राम दोनों दिख रहा है? चैट पे कंफर्म करेंगे, यस यस। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू द सेंटर, देखो वर्टेक्स से डिस्टेंस तो सबका सेम था, अब साइड से डिस्टेंस सबका सेम नहीं होगा, साइड से डिस्टेंस सबका सेम नहीं होगा। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैं अच्छे से हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार फिर से, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका ये है बेटा, जो ये ओ ई है, ये डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू दी सेंटर है। ये जो ओ डी है, डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू दी सेंटर है। मैं एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ डायग्राम में, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको नाम दे देंगे हम लोग क्या, एफ, ये भी डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू दी सेंटर है। तो जो तीनों डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द साइड्स होगा वो तीनों अलग होंगे, डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में, जैसे वहां पे सिर्फ एक ही हमने कैपिटल आर लिखा था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि हमें मेहनत करके थोड़ा सा क्या निकालना है बेटा, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। हमें ये तीन अलग अलग वैल्यू निकालनी होंगी, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। तो सब लोग अब ध्यान से देखिएगा, देखो फिर से, अगर ये एंगल आपका ए था तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ए। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से ट्राइंगल की बात करूंगा, इन ट्राइंगल बी ओ डी, इन ट्राइंगल बी ओ डी, मुझे कौन बताएगा चार्ट में कि यार एक स्टेप में मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं या क्या करूं कि मेरे को कैपिटल आर के टर्म में ओडी का वैल्यू मिल जाए, कैपिटल आर के टर्म में ओडी का वैल्यू मिल जाए। अरे बहुत बढ़िया मिश्रा बेटा, बहुत बढ़िया, कॉस ले लो, खेल खत्म करो। नहीं निकिता बेटा, नहीं नहीं, कॉस ले लो,
कॉस ले लो, खेल खत्म करो, करें कर देते हैं भाई, देखो 2 स्टेप में खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, अब ऐसी ट्राइंगल में क्या करूंगा, cos a की वैल्यू ले लूंगा। देखो cos a क्या कहता है बेटा, एडजेसेंट, एडजेसेंट OD जो मुझे चाहिए, और डिवाइडेड बाय आपका क्या है, OB, और OB तो आप इतनी देर से लेके चल रहे हो, दिस इज इक्वल्स टू R, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा बोल सकता हूँ OD इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ cos a, OD इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ cos a, ठीक है। तो जरा अब बाकी के 2 फॉर्मूले भी लिख ही लो। अब अगर OD मिल गया आपको भाई, तो मैं OE और क्या बेटा OF खुद से लिख सकता हूँ, और ये दोनों वैल्यू फिर से आप खुद से लिखोगे, और आपका होमवर्क है आप इसको खुद से प्रूव करोगे। अभी वैल्यू लिखो, अगले 10 सेकंड में मैं लिखूंगा और वेरीफाई करेंगे। अपनी कॉपी में लिखो, बाकी के 2 फॉर्मूले क्या होंगे। कॉपी में लिख के हो जाओ तो जल्दी कंफर्म करो। कॉपी में लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करो। वेरी गुड मिश्रम बेटा, वेरी गुड। सोहेल वेरी गुड। सृष्टि वेरी गुड। मृणाल वेरी गुड। चलो वेरी गुड सार्थक बेटा, वेरी गुड। चलो कोई समझ में आ ही गया होगा, R टाइम्स ऑफ cos b एंड R टाइम्स ऑफ cos c। पैटर्न यहाँ भी वही चलेंगे जो हमारे स्टार्टिंग से चलते आ रहे थे। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी, अगर BC से आप निकाल रहे हो तो इट विल बी R cos a, AC से आप निकाल रहे हो तो R cos b, एंड आपका AB से अगर निकाल रहे हो तो R cos c। बेटा इसका प्रूफ खुद से कर लेंगे। प्रूफ मतलब क्या, जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो कर लेंगे, और कर भी क्या लोगे यार, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यही बता देता हूँ बेटा, ये एंगल जो होगा ना बी होगा, ये जो एंगल COE है ना वो एंगल बी होगा, और खेल खत्म करो, कॉस भी लगाओ, आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोग जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो चैट पे लिखो हो गया, चैट पे लिखो हो गया। बेटा इसमें किसी को भी डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक चीज चल रही है, बिल्कुल बेसिक, और बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा धीरे चल रहे हैं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गया। वेरी गुड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, आपका टेस्ट लिख लेते हैं अभी छोटा सा। ठीक है, छोटा सा टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बेटा आगे की जो मुझे बात करनी है ना, मुझे आपकी 10th क्लास नहीं, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, वो नोट बना के आपको फिर से रिवाइज करवानी है, क्योंकि वो आपको आनी चाहिए, वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तेजी से बड़ा सा नोट लिखो, ठीक है, एक बड़ा सा नोट लिखो, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री में समझो जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना, आपको बार बार यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेंगी, और वो चीज रेयर है वो, क्योंकि वहां पे इस पे ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होते, तो इसलिए बच्चों को आपको याद नहीं रहती, बट यहाँ पे उसका काफी यूज आएगा। ठीक है, तो किस किस ने कंडीशनल आइडेंटिटी का नाम सुना है, सुना है कंडीशनल आइडेंटिटी, सुना है राइट, सुना है। ठीक है, तो याद है बहुत सारी कंडीशनल आइडेंटिटी हमने प्रूव करी थी, वो सारी कंडीशनल आइडेंटिटी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और अगर आपको याद हो ना, तो वो जो सारी कंडीशनल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना, वो प्राइमरी कंडीशन थी a+b+c इक्वल्स टू 180। अभी वो a+b+c 180 का मतलब है कि आप ट्राइंगल में डील कर रहे हो, तो अगर वो चीज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में डिस्कस नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो बेटा प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको वो सारी आइडेंटिटीज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो जो भी आपको आइडेंटिटीज वहां पे पढ़ी थी वो एक बार फिर से मैं लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ लिखिएगा, साथ में लिखेंगे बेटा। इन इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल a plus b plus c is always equals to 180 डिग्री। सब लोग साथ में लिखेंगे,
in a triangle A plus B plus C is equals to 180 degree, it will satisfy following conditional आइडेंटिटीज। बेटा देखो इसका प्रूफ आपके दिया हुआ है वहां पे, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, आपकी सारी आइडेंटिटीज को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा पहली आइडेंटिटी क्या थी हमारी, अगर आपको याद हो अच्छे से, हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, 4-5 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहली आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पहली आइडेंटिटी है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अगर ABC एंगल ऑफ ट्राइंगल्स हैं तो आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ साइन A, साइन B, साइन C। ध्यान से देखेंगे बेटा, 4 टाइम्स ऑफ साइन A, साइन B इंटू साइन C। ठीक है, सेकंड cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos A cos B cos C, साथ में लिखते जाएंगे। थर्ड लिख लेंगे, थर्ड आपका है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इज इक्वल्स टू 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। ठीक है भाई, cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2, और एक और cos A प्लस cos B प्लस cos C, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन A by 2 साइन B by 2 साइन C by 2, और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टू रिमेम्बर, tan A प्लस tan B plus tan C is equals to tan A tan B into tan C, tan A tan B into tan C। सब लोग लिख लो अच्छे से, और सबको ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था, आई होप आपने इनको भी याद किया होगा, बट आगे से जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि आपको इन सारी आइडेंटिटीज का अच्छे से ध्यान है। तो लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करो, तो आगे बढ़े, बढ़िया सा प्रॉब्लम करेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ, एक बढ़िया सा प्रॉब्लम करेंगे जो किसी से भी नहीं बनेगा। डन। अच्छा, किसी को चैट पे से लिखने की हिम्मत हो रही है, सर ऐसे कैसे नहीं बनेगा? चैलेंज? अरे नहीं यार, अभी चैलेंज कहाँ है यार, अभी तो मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं। बट अच्छा प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम सब नहीं आएंगे, तो आई होप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम बेटा मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल रहा हूँ। अब आपको सारे जो नोट्स हैं ना भैया, बढ़िया से एक ही जगह मिल जाएंगे। मतलब जैसे आप कॉपी में नोट्स बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे थ्योरी के बाद वहीं पे प्रॉब्लम मिलेगा, अलग से प्रॉब्लम कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, सबको दिख रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम? सबको फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा दिख रहा है? चैट पे जल्दी कंफर्म करो। अरे सोहेल, सोहेल बेटा क्या पूछ रहे हो आप?
वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड बेटा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है प्रॉब्लम क्लियरली? अभी दिख रहा होगा। अब दिख रहा होगा। सोहेल बेटा रिप्लाई करिए। हाँ भाई, जिस जिससे हो जाए जल्दी कंफर्म करेंगे। यस, एबीसी। नो 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 बेटा, एबीसी तो हमारे यूजुअल, मैंने आपको बोला था ना कि यूजुअल नोटेशंस ध्यान में रखो। स्मॉल एबीसी मिश्रम, स्मॉल एबीसी तो हमारी साइड्स है ना। स्मॉल एबीसी हमारी साइड्स हैं, और एक्स वाई जेड हमने सेकंड हेडिंग में मेहनत करके निकाला है। सेकंड हेडिंग में हमने मेहनत करके निकाला है भाई। स्मॉल, जल्दी करो। स्मॉल एबीसी जो है ना हमारी लेंथ ऑफ साइड्स हैं, और एक्स वाई जेड जो है आपने मेहनत करके निकाला है। डन। अच्छा मुझे ये बता, कंडीशनल आइडेंटिटी में से कुछ यूज किया अंशुल? अगर यूज किया तो बता कौन सा पॉइंट यूज किया। वरुण वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। तीन। अब बिना कंडीशनल आइडेंटिटी के कैसे, मतलब लेंदी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड मेश्राम बेटा, वेरी गुड। बस यही यूज करवाना था। अंशुल भाई तू अपना जो एक्स्ट्रा मेथड है वो सेंड कर देना। निकिता बेटा जो भी अल्टरनेटिव मेथड है वो सेंड कर देना। चलो जल्दी से इसको। साइन यूज किया, साइन साइन। चलो देखते हैं। अभी तो यार जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी बेटा जिन लोगों से नहीं हुआ सब लोग देखिएगा। देखो, ए जो ए बी सी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ये हमारे क्या है भाई? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आप डायग्राम की बात करोगे ना बेटा, अगर आप डायग्राम की बात करोगे ना, एक बार काम करते हैं, फिर से डायग्राम को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से डायग्राम को उठा लेते हैं। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर दी, वन सेकंड, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो एक्स वाई जेड जो बोल रहा है ना, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। तो जो एक्स होगा ना बेटा, सब लोग देखिएगा, जो एक्स होगा ना वो आपके डायग्राम के हिसाब से ओडी होगा। एक्स जो होगा वो डायग्राम के हिसाब से ओडी होगा, वाई जो होगा वो डायग्राम के हिसाब से ओई होगा। और सिमिलरली ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन फिर से कर दोगे तो आपका जेड जो होगा ये होगा आपका ओ एफ, और इसकी वैल्यू आपने अभी अभी निकाली। जो एक्स होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू आर कॉस ए। ठीक है, जो वाई होगा आपका इट शुड बी इक्वल्स टू आर कॉस बी, और जेड जो होगा इट शुड बी इक्वल्स टू आर कॉस सी। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को एक जगह रख के देखते हैं हम लोग। देखो, तो a बाय एक्स, ध्यान से देखेंगे, a बाय एक्स। ए आपके पास क्या है? अच्छा, ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन रूल की मदद से?
a इज इक्वल्स टू 2r साइन a। ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू 2r साइन a, ये a इज इक्वल्स टू 2r साइन a। अच्छा एक बात कंफर्म करो, सबको आवाज क्लियरली आ रही है? आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। a इज इक्वल्स टू 2r साइन है, हम लोग साइन रूल से निकाल लिए। सब लोग फोकस करो। b इज इक्वल्स टू लिख सकते हो बेटा 2r साइन b, और आप c लिख सकते हो, c इज इक्वल्स टू स्मॉल c इज इक्वल्स टू 2r साइन से। तो बेसिकली पता है आपने क्या किया, आपने सबको साइड से लेंथ से कन्वर्ट करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, किससे? एंगल से। तो ऑब्जर्व करिएगा, a की वैल्यू है 2r साइन है, तो बेटा न्यूमरेटर में लिखा 2r साइन a, 2r साइन a। अब नीचे आप देखोगे आपके पास क्या बचा, r। ध्यान से देखिएगा, r टाइम्स ऑफ cos a, जो की वैल्यू है किसकी? x की। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan a, 2 टाइम्स ऑफ tan a। तो बेटा मुझे अलग से कैलकुलेशन फिर से करके बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही पाओगे कि b बाय y जो सिमिलरली होना चाहिए, पैटर्न सेम होगा, 2r sin b डिवाइडेड बाय r टाइम्स ऑफ cos b, और ये आपका फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan b, और लास्ट 2r sin c डिवाइडेड बाय r sin c, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ tan c। अब ऑब्जर्व करो, आपको ये जो सारे टर्म्स है ना, सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ बेटा, वो आपको सारे टर्म्स एडिशन में मिले हैं, बट आरएचएस में वो क्या बोल रहा है कि सबको कन्वर्ट कर दो किसमें? प्रोडक्ट में। तो हमने एक आइडेंटिटी अभी अभी कंडीशनल आइडेंटिटी फिफ्थ देखी थी कि सम, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि सम ऑफ द tan a plus tan b plus tan c, ध्यान से देखिएगा, कैन बी रिप्लेस्ड एज द प्रोडक्ट tan b into tan c, tan a tan b into tan c। तो यहां से हमारा क्या होता है कि जो सम वाला वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इसको फर्दर कन्वर्ट करना है किसमें? साइड्स में। तो अब ऑब्जर्व करिएगा, हम लोग लिख सकते हैं tan a को लिख सकते हैं sin a बाय cos a, ध्यान से देखिएगा, और फिर tan b को लिख सकते हैं sin b बाय cos b, इसको लिख सकते हैं sin c बाय cos c। अब एक काम करो, आपको चाहिए एक्स वाई जेड वापस, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व करो, ऊपर देखिएगा बेटा, हम लोग साइन ए को फिर से क्या लिख सकते हैं? सब लोग इधर देखिएगा, ये हाईलाइट कर रहे हैं, हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं a बाय 2r। हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a बाय 2r, ये मैं साइन ए की वैल्यू लिखा। फिर साइन बी को लिख सकते हैं b बाय 2r। सिमिलरली साइन सी को लिख सकते हैं c बाय 2r। ऑब्जर्व करिए, और डिनोमिनेटर में सबके साथ क्या है? r cos a cos b cos c। तो अब यार इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ऊपर हमें एबीसी चाहिए, हमें एबीसी मिल गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। अब ध्यान से देखो ये सारे टर्म्स को, ये पहला r और ये cos a, r cos a तो आपका क्या होगा? x, r cos b क्या होगा? y, r cos c क्या होगा? z। तो आपने बेसिकली क्या किया कि सम को कन्वर्ट किया किसमें? प्रोडक्ट में, विद द हेल्प ऑफ द कंडीशनल आइडेंटिटी। कौन सी? tan a plus tan b plus tan c equals to tan a tan b tan c। जल्दी से लिखेंगे इसको। सब लोग इसको जल्दी से लिखेंगे, ठीक है बेटा? सबको समझा कि नहीं? आरएचएस से एलएचएस में किया, हाँ बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये a बाय एक्स प्लस b बाय वाई प्लस होना चाहिए c बाय जेड। बेटा लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। यश बेटा थोड़ा आपका नेट का कनेक्शन, थोड़ा सा एक काम करिए, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। अगर आपका यश बेटा वीडियो ऑन है ना, तो डेटा को बचाने के लिए
ये लैग नेट की कनेक्टिविटी की वजह से ही आ सकता है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यार इंडिविजुअल सरकम सेंटर पे या सरकम रेडियस पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनते, उसका कॉम्बिनेशन ही ज्यादा बनते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ लेंगे, फिर बहुत सारे बढ़िया प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा। हेडिंग दिख रही है अगली बेटा? इन सर्कल दिख रहा होगा आपको, सब लोगों को इन सर्कल दिख रहा होगा। और ये सबसे ज्यादा फॉर्मूले लाएगा और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी लाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फॉर्मूले और सबसे इजी भी। ठीक है, तो हेडिंग डालो सब लोग। इसको भाई बहुत तेजी से फिनिश करना है। लिखेंगे, इसको 2 करके लिखिएगा। चलो, फिर से क्या करोगे आप? फिर से पॉइंट्स लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। कंटिन्यू करें बेटा, चैट पे कंफर्म करो, कंटिन्यू करें। सबको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है? ओके, ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। the circle the circle touches the sides, the circle touches the sides, yes अरे आई एम लिखेंगे बेटा, सब लिखेंगे। the circle touches the sides, अरे ये डिफॉल्ट मैं लिख के बेटा पूरा बड़ा कर दूंगा। sides of the triangle is sides of the triangle sides of the triangle is known as the in circle of the triangle is known as the in circle of the triangle। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्लियरली लिख लीजिएगा। is known as the in circle of the triangle। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, the point of the point of intersection, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। the point of intersection of angle bisectors of the triangle is the in center of the triangle, in center of the triangle, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, डायग्राम में और डिटेल में समझाएंगे, पहले बेटा पॉइंट्स लिख लेंगे सारे। ओके, द radius of encircle is is denoted as small r, which is also defined as distance from sides of the triangle, ठीक है बेटा, ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से लिख लीजिएगा।
हाँ बेटा, डायग्राम दिख रहा है आपको? डायग्राम अच्छे से दिख रहा है इन सर्कल? तो आप भी मेहनत करिए, डायग्राम बनाइए, बिल्कुल रफ डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम के साथ कुछ नहीं करेंगे, अगला डायग्राम जो बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनाना है, इसको रफली बना दो। सिर्फ मैं नोटेशन देने, इसमें डायग्राम में लिखने वाला हूँ कि कौन क्या है। ठीक है, डायग्राम जल्दी बना के कुछ चीजें मार्क करो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपके पास जो वहां पे कैपिटल आर का काम करता था, ठीक है, सरकम सर्कल में यहाँ पे स्मॉल आर है, वो वहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसिस होता था, और ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द साइड। तो एक चीज ये क्योंकि नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज बेटा, सेकेंड पॉइंट, सब लोग अभी डायग्राम से फोकस हटाइए। इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इसके आगे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल which is डिनोटेड एज, ये जनरली बेटा सी से नहीं डिनोट होता है, ये आपका डिनोट होता है किससे? कैपिटल आई से। ये आपका डिनोट होता है किससे? कैपिटल आई से। ठीक है, इसको मॉडिफाई करिए कि इन सेंटर का जो ट्राइंगल होता है वो जो इन सेंटर होता है वो आपका डिनोट होता है किससे? कैपिटल आई से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बस क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि स्मॉल आर का एसेंस क्या है। तो स्मॉल आर आपका जो है वो है आई डी, आई ई एंड आई एफ। क्या है बेटा? आई डी इज इक्वल्स टू आई ई इज इक्वल्स टू आई एफ, और ये वैल्यू होगी कितनी भाई? स्मॉल आर। तो आपको ये डायग्राम से देख के समझ में आना चाहिए कि आई डी, आई ई एंड आई एफ इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द इन सेंटर एंड हुज वैल्यू इज द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो पहला इसके सामने आपने ये लिख दिया। दूसरा डायग्राम में देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, ये जो लाइन आ रही है ना, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। सिमिलरली ये बी आई भी बाइसेक्ट कर रही होगी एंड आई सी भी बाइसेक्ट कर रही होगी। तो इसके साथ ही आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे भाई? ए आई, ध्यान से देखिएगा, ए आई बी आई and CI, AI, BI and CI are the, what are they? Angle bisectors। और इन्हीं का तो क्या हो रहा है, इन्हीं का इंटरसेक्शन आपको क्या दे रहा है? इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो डायग्राम में भी आप हाईलाइट कर देंगे कि दिस इज एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। तो जल्दी बेटा डायग्राम बनाइए, इसको हाईलाइट करिए, तो आगे बढ़ेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा लिख के हो जाए डायग्राम, जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। बेटा ये हेडिंग डाल देंगे, ये हेडिंग डाल देंगे। अभी छोटी दिख रही होगी, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेम वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब बनाओ बहुत अच्छा बड़ा डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छा बड़ा डायग्राम बनाओ। इसको हम लोग 4-5 फॉर्मूले प्रूफ करेंगे एक ही डायग्राम से। मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा, आप लोग अच्छा एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे। जल्दी डायग्राम बनाओ, मार्क करो। डायग्राम बन के हो जाए तो चैट पे लिखो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
हो गया? ठीक है। हाँ भाई देखो जल्दी से। ठीक है, अब जल्दी देखो बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टाइसेस अगर मुझे चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टाइसेस अगर मुझे चाहिए, तो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ रहा होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टाइसेस विल बी इक्वल्स टू ए आई, एंड वो वैल्यू सारी वर्टाइसेस से इक्वल नहीं होगी। जैसे आपके सर्कम सेंटर में साइड से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आपके साइड से वैल्यू इक्वल नहीं होगी, बट वो तीनों वैल्यूज जो होंगी वो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो क्या होंगे भाई? ए आई, बी आई, ध्यान से देखिएगा, ए आई, बी आई एंड सी आई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो, मैं पहले ए आई निकालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं ए आई निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया बेटा। इन, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए आई एफ, डायग्राम पे ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए आई एंड एफ, ऑब्जर्व करिएगा, ये जो एंगल है ना आपका, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपका एंगल ए बाई टू। ठीक है, और आपका जो आई एफ जो है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है, आई एफ जो है आपका स्मॉल आर। तो आप यहाँ से मुझे चैट पे बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कि आपका काम तमाम हो जाए, मतलब हमारा वैल्यू निकल के आ जाए। जल्दी बताओ। नहीं, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। साइन को नहीं, आदित्य बेटा थोड़ा फोकस करो ना। देखो, सब लोग देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे आर पता है जो कि परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल ए बाई टू है और आपका जो ये है ए आई वो हाइपोटेनियस है, तो आप क्या लिखेंगे? साइन ए बाई टू इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, आई एफ होल डिवाइडेड बाय, आई एफ होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? होल डिवाइडेड बाय आई, आई एफ तो हो गया ना, क्या हो जाएगा? ए आई। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी बेटा? ए आई की वैल्यू मिल जाएगी, ए आई की वैल्यू मिल जाएगी आर टाइम्स ऑफ, देखो आई एफ की वैल्यू जो है वो आर रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, और नीचे अगर साइन ए बाई टू जाएगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? कोसिकेंट ए बाई टू। बेटा ये ए आई सबको समझा? अगर ए आई समझा तो इसके नीचे आप वैल्यू लिख लोगे किसकी? बी आई की एंड सी आई की। इसकी वैल्यू लिख लोगे बी आई की, सी आई की। जल्दी लिखो और चैट पे भी लिखो। आर इक्वल्स टू कोसिकेंट ए बाय टू, अगर ए से डिस्टेंस है तो आपका क्या होगा? चलो कंफर्म करते हैं बेटा। ये हो जाएगा बेटा आर कोसिकेंट बी बाय टू, आर कोसिकेंट सी बाय टू, आर कोसिकेंट बी बाय टू, आर कोसिकेंट सी बाय टू। सो दिस, ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भाई, इसको जल्दी लिखो यार, बिल्कुल 20 सेकंड में होना चाहिए। जैसे ही हो जाए ना, उसके उसके बाद हेडिंग डाल दोगे डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखोगे। बेटा लिखने के बाद ये भी साथ में लिख देंगे, इन रेडियस इज दी, ये अपन ने थर्ड पॉइंट में लिख लिया है, डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बेटा इसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे। बेटा ये इन रेडियस तक लिख के हो जाए तो आगे बढ़ेंगे।
लिख के हो गया बेटा? ये सब लिख के हो गया राइट? ठीक है। अब बेटा हेडिंग डालो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लिख देना। ठीक है, ये जो डेरिव इट्स नॉट अबाउट जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, ये जिस तरीके से मैं प्रूव करूंगा ना, इस पे 2 बार एडवांस का प्रॉब्लम आ गया सिर्फ इसी प्रूफ पे और इसी के कैलकुलेशन पे। तो जो अभी मैंने लिखा है ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम वर्टाइसिस टू द सर्कल्स, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम वर्टाइसिस टू द सर्कल, जो ये स्टेप्स देखेंगे ना, तो उसको थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, तो आपने तो सर्कल बना ही लिया है, तो अब डायग्राम से देखते हैं इसको। ठीक है बेटा, सब लोगों को लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम वर्टाइसिस टू द सर्कल तक दिख जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बेटा बात कर रहा है ना, तो ये बात कर रहा है ए से एफ, ए से ई। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बात कर रहा है ए एफ ए ई। ध्यान से देखिएगा, फिर वो बात कर रहा है किसकी? बी से लेकर एफ तक और बी से लेकर डी तक। फिर वो बात कर रहा है किसकी? किसकी बात करेगा भाई? सी से लेकर डी तक और सी से लेकर डी तक और सी से लेकर ई तक। तो बेटा ये लेंथ ऑफ टैंजेंट की लेंथ समझी कि आपसे वो इन लेंथ्स की बात करना चाह रहा है और उनके रिजल्ट्स आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा कि ए एफ इन बाकी पांचों में से किसके बराबर होगा? ए एफ इन बाकी पांचों में से किसके बराबर होगा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब सर्कल्स पढ़ चुके हो तो उसके बाद तो ये बिल्कुल भी डाउट आना ही नहीं चाहिए। देवेंद्र, देवेंद्र नहीं बेटा, नहीं भावुक हो रहे हो? नहीं, बाकी सबका बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों का आ गया। देखो बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ट्राइंगल को अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्राइंगल रखा भी हुआ है, तो आप देखोगे कि ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है ए, और ए से आपने 2 टेंजेंट डाली, ए से आपने 2 टेंजेंट डाली है, तो हमने तो पता है ना कि इन दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका जो बेटा ए एफ है वो बराबर होगा किसके? ए ई के। और मैं इसको नाम दे दूंगा अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्या? एक्स। तो ये हो गया एक्स, नहीं ये काम करते हैं। ठीक है, ये आपका ए एफ इक्वल्स टू ए हो गया एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स। अब बी से जो है ना, क्या बोलते हैं बेटा? बी एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बी डी। और इसको भी नाम देते हैं हम लोग क्या? वाई। ये भी समझना चाहिए कि आपने ये बी से टेंजेंट डाला है और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, किस मान लेते हैं हम लोग? वाई के। ठीक है, फिर सी डी, ध्यान से देखिएगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई, और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ क्या? जेड। भाई यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बेसिक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज की है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। ये वैल्यूज क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अब ध्यान से देखो बेटा, अच्छा, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल सी। जो एक्चुअली x प्लस वाई है ना, वो स्मॉल सी के बराबर है। भाई डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? जल्दी चैट पे कंफर्म करो। जो x प्लस वाई है वो एक्चुअली स्मॉल सी है। नहीं नहीं डाइजेस्ट हुआ बेटा, देखो। अच्छा, श्रुति ये नो है कि यस है? श्रुति बेटा नहीं, यस मतलब क्या? यस, ठीक है। देखो डाइजेस्ट हो गया होगा राइट? अरे दिख रहा है ना कि x प्लस वाई हमारा ए बी है जो कि c के बराबर है। अब ये भी दिख ही रहा होगा कि y प्लस जेड किसके बराबर है? a के। और ये भी दिख ही रहा होगा कि x प्लस जेड किसके बराबर है बेटा? b के। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल अंडरलाइन कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं एक अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ। बेटा कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा, इन तीनों को क्या कर रहा हूँ मैं? ऐड कर रहा हूँ। तो x ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। बेटा आरएचएस में देखो क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो एक काम करो, ये जो 2 है ना, इसको नीचे फेंक दो।
2 को अगर आप नीचे फेंकोगे तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है आपका बढ़िया से s, जिसको आप बोलते हो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? x की। बेटा ये क्रूशियल स्टेप है, थोड़ा फोकस चाहिए। x होगा s माइनस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखो, x होगा s माइनस वाई प्लस जेड, और बधाई हो, y प्लस जेड है आपका a के बराबर। y प्लस जेड है आपका a के बराबर। तो आपको यार मिल गया x इक्वल्स टू s माइनस ए। देखो यार पैटर्न तो अपने आप ही बनते जा रहे हैं। x अगर s माइनस ए है, x अगर s माइनस ए है, तो यार मुझे y और z का बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद मेहनत करके निकाल सकते हो और लिख भी सकते हो डायरेक्टली। जल्दी बताओ y क्या होगा, जल्दी बताओ y क्या होगा। अरे बहुत बढ़िया। नहीं, अरे मिश्राम क्या कर रहा है, y क्या होगा? हाँ विद्युती, वेरी गुड। मृणाल वेरी गुड। y क्या होगा? अरे बहुत बढ़िया, s माइनस बी होगा ना। कुछ मत करो दादा, ये y है ना, y को यहीं छोड़ो, x प्लस जेड को उधर फेंको। x प्लस जेड की वैल्यू b है तो s माइनस बी, और z की वैल्यू बढ़िया से क्या हो जाएगी भाई, s माइनस सी। तो बेटा ये जो तीन वैल्यू है ना, आपको याद होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर ध्यान से देखो बेटा, ये जो a है, अब मैं डायग्राम में बना रहा हूँ अच्छे से हाईलाइट करने के लिए, कि अगर मुझे ये a से वैल्यू निकालनी है f तक लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस विल बी s माइनस a, this will be s minus b, this will be s minus c, this will also be s minus a। सबको अच्छे से बिल्कुल मार्क कर देंगे, s minus c, s minus a, this will again be कुछ गड़बड़ हो गया, ये s minus c नहीं होगा, ये होगा s minus b, और ये होगा s minus c, और ये होगा s minus c। यार डायग्राम को क्या देख रहे हो, लिखना चालू करो, जल्दी जल्दी लिखना चालू करो। लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे बेटा। अरे यार थोड़ा फास्ट लिखो। डन, ठीक है। अब आगे आते हैं। ठीक है बेटा, अगले में आते हैं। फिर से वही हेडिंग मत डाल देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तक कैपिटल आर के टर्म में पढ़ा है, स्मॉल आर के टर्म में भी एक बहुत ही उससे भी ज्यादा सिंपल रिजल्ट आता है, तो इसको तेजी से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल एक स्टेप में इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। सृष्टि बेटा थोड़ा सा यार अपन इसको फिनिश कर लेते हैं। ये पूरा आज आपको ये जो पूरा ये पूरा हमने टाइप किया है, जो भी आपने देखा है ना स्क्रीन पे, इसकी कॉपी भी शेयर होगी, पीडीएफ पूरा, डोंट वरी, और रिकॉर्डिंग तो होगी ही होगी। तो अगर आपको सिर्फ कोई नोट्स वोट्स छूट गया ना, तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको क्लास का मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चले आगे बढ़े, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़े। चलो इसको जल्दी देखो यार, देखो जल्दी देखेंगे यार, बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी लिखता हूं तो वो तो होता है हमारा नोटेशन डेल्टा। ध्यान से देखो, डेल्टा, ठीक है। पर आपको ये ध्यान देना है कि ये तीन एरियाज का सम है। कौन से तीन एरियाज का सम मैं डिसाइड करूंगा? बी आई सी, ये एक ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ बी आई सी के बाद सी आई ए, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सी आई ए प्लस एरिया ऑफ, अगर सी आई ए हो गया तो लास्ट क्या बचा? ए आई बी। ये ऑल इंडिया वाला नहीं है, ये अपना ट्राइंगल ए आई बी है। ये तीनों समझे कि नहीं?
कि इस ट्राइंगल को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं? जल्दी जल्दी चैट पे कंफर्म करो बेटा, अगले स्टेप में प्रूफ करेंगे। इन तीनों ट्राइंगल्स का सम पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। वेरी गुड। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रखा है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो बीआईसी का एल्टीट्यूड है ना, वो आपका स्मॉल आर है। जो बीआईसी का एल्टीट्यूड है ना, वो आपका स्मॉल आर है। जो आपका बेस है, जो आपका बेस है, वो आपका स्मॉल ए है। समझा कि नहीं? समझा? अगर आप इसका एरिया लिखना चाहते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेटा हाफ इंटू आर इंटू ए लिखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो ये आपका एरिया क्या हो जाएगा? बी आई सी का हाफ इंटू आर इंटू ए। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगला जो होगा वो होगा हाफ इंटू। अब देखो, जो ये बेस है, ध्यान से देखो, सॉरी ये एल्टीट्यूड है, ये फिर से आर है, मैं आई को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फिर से आर है। और आपका जो बेस है बेटा, वो फिर से कितना हो जाएगा आपका साइड बी। तो अगला जो होगा वो होगा हाफ इंटू आर इंटू बी। अब अगला जो होगा वो समझ ही गए होंगे, हाफ आर इंटू सी। तो ये जो एरिया देखो निकल के आ गया ना, वो क्या आ गया? आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो हमारा क्या होता है? क्या होता है भाई? ये हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। तो आपको देखो रेडियस का जो रिलेशन है ना, किसके टर्म में मिल गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल के। और ये तो यार सबसे पूरे चैप्टर का सबसे सिंपल रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। मतलब इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। जल्दी लिखेंगे इसको, अगर समझा तो जल्दी लिखो, बहुत जल्दी लिखेंगे बेटा। आर इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। बेटा किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो अभी तो टाइम कम है, इसको आप बेटा रिकॉर्डिंग देखिएगा, नहीं तो अगली क्लास में इसको बिल्कुल एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे ये बहुत गंदा लग रहा है यार। तुम्हें क्या है, तुम तो बोल दोगे कि सर की राइटिंग अच्छी नहीं है। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, वो तो अच्छी है भी नहीं। हाँ भाई, लिख के हो गया? लिख के हो गया बेटा? डन, वेरी गुड, डन बेटा। अच्छा पता है क्या है, जैसे ही आपने आर इक्वल्स टू डेल्टा बाय प्रूफ किया ना, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाय प्रूफ किया ना, तो एक और बढ़िया से, एक नहीं 3 और बढ़िया से रिलेशन आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जो आपका आर का जो फॉर्मूला है ना बेटा, यहाँ पे एक नोट करके ही इसको फॉर्मूले को लिखेंगे, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन होगा। सब लोग देखिएगा बेटा, देखो आपको डेल्टा का फॉर्मूला tan a/2 के टर्म में पता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे बताओ tan a/2 होता क्या है? अगर एरिया के टर्म में tan a/2 की बात करें तो वो होता है बेटा डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। यही होता है, राइट? बट आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये डेल्टा बाय एस तो आर होता है। डेल्टा बाय एस तो क्या होता है? आर होता है। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं बेटा, tan b/2, सब लोग फोकस करिएगा, तो ये होता है डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस बी। तो फिर से ये जो डेल्टा बाय एस है, ध्यान से देखिएगा, इसको डेल्टा बाय एस को रिप्लेस कर सकते हो आर बाय एस माइनस ए, इसको रिप्लेस कर सकते हो आर बाय एस माइनस बी, और इसको बेटा कंबाइन करके मैं काम कर रहा हूँ। देखो जो हमारा आर है ना, आर, उसको आप लिख सकते हो यहाँ से, देखो ये आर है और नीचे एस माइनस ए है, तो एस माइनस ए अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू tan a/2। और यही आर की वैल्यू बेटा अगर मैं इससे उठाता हूँ ना, तो ये हो जाएगा एस माइनस बी tan ऑफ b/2। और लास्ट हो जाएगा, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी इक्वल्स टू आर एस माइनस सी tan ऑफ c/2। तो बेटा ये जो 3 नए फॉर्मूले हैं जो कनेक्ट करते हैं किसको बेटा? आर को और हाफ एंगल के रिलेशन को। तो ये भी जल्दी से लिख लो, नोट बना के इसको जल्दी से लिखो।
S माइनस ए, श्रतायु मैं समझा नहीं बेटा, S माइनस ए मतलब बेटा जिन जिन का लिख के हो जाए वो जल्दी लिख, जल्दी कंफर्म करेंगे। डन 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 डन। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चल, तो आज तो तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई की नहीं है, होमवर्क देने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहला होमवर्क, ठीक है सबसे पहला होमवर्क ध्यान से सुनो। S माइनस ए tan ए बाय टू, हाँ मतलब वो तो अपन शतायु एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ अरे ये तो शतायु लेंथ ऑफ टेंजेंट्स करेंगे ना, डोंट वरी। ये तो प्रॉब्लम्स आएंगे, देखो एक शतायु ने अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया, वो प्रॉब्लम में पूछा जाएगा इनडायरेक्टली कि s माइनस ए को लिख सकते हो x विच इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट, s माइनस बी को लिख सकते हो y, तो वहां से भी एक और रिलेशन बनता है। बट हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिनिमम ऑप्टिमम फॉर्मूले जितने से हमारा हो जाए ना उससे ही करेंगे। और वो आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम्स में आपसे टेस्ट करवाएगा कि आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं कि s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है। तो बेटा होमवर्क पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आज आप लोगों ने बहुत फॉर्मूले पढ़े, आज आप लोगों ने कितने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। तो कल की क्लास में आने से पहले आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ लिख रहा हूँ, नीचे आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे, ये होमवर्क कर लीजिए इसको। प्रूफ दैट, बिल्कुल बेसिक है बेटा, कि स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के टर्म में, इसको प्रूफ भी करना है और अगली क्लास में कोई याद भी करके आना है। कैपिटल 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अगर कोई आपके पास ट्राइंगल है तो स्मॉल आर कैपिटल 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करके आना है, ये आपको प्रूफ करके आना है। लिख के हो गया, लिख के हो गया बेटा, ये आपको प्रूफ करके आना है, ठीक है। अब दूसरा जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, ये वैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे बट आप इसको अटेम्प्ट करके आइएगा। ये प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, सेकंड प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। इफ b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू √3, कैपिटल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं दे रहा, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। और आपका जो मेन होमवर्क है वो आज के सारे डेरिवेशंस, सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। आपको दिख ही रहा होगा कि हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स प्लान किए थे, ये सारे कल डिस्कस करेंगे और आपको कल बहुत सारा होमवर्क भी मिलेगा। तो आज सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा और ये दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। मैसेज क्लियर है सबको? मैसेज क्लियर है, होमवर्क क्लियर है, चैट पे कंफर्म करो तो क्लास को एंड करेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो क्लास को एंड कर रहे हैं। ओके चलो, बी सेफ, टेक केयर।